बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एक नया फंड लेकर आया है, बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, जिसे आप इसके एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर सवाल है, ये फंड अलग कैसे है और फंड मैनेजर इसमें स्टॉक्स चूज कैसे करेंगे? सिंपल वर्ड्स में ये फंड इंडिया के फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखता है। बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरर्स, फिनटेक्स, जहां भारत फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर रहा हो, ये फंड वहां कॉन्सेंट्रेट करेगा। आज हम समझेंगे कैसे बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के फंड मैनेजर्स मेगा ट्रेंड्स, डेटा और स्ट्रेटजी का यूज करके अपना सूटेबल पोर्टफोलियो बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। फोकस करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा डीप है पर मजेदार है। हमने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में देखेंगे मेगा ट्रेंड अप्रोच। देखो, बजाज फिनसर्व एएमसी का फंड मैनेजर कोई डेली स्टॉक मार्केट के गॉसिप पे डिसीजंस नहीं लेता। आज ये स्टॉक बढ़ सकता है, कल ये गिर जाएगा तो सेल कर दो। फंड मैनेजर्स मेगा ट्रेंड अप्रोच फॉलो करते हैं। पर मेगा ट्रेंड मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो बड़े लेवल के चेंजेस जो पूरे सेक्टर को बदल देते हैं। और इस फंड में 3 मेजर मेगा ट्रेंड्स पे फोकस है। नंबर 1, फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहले छोटे शहरों और गांवों के लोगों को लगता था कि बैंक अकाउंट सिर्फ शहर वालों के लिए होते हैं, लेकिन जन धन योजना, यूपीआई और माइक्रो लोन्स जैसे इनिशिएटिव्स ने फाइनेंशियल एक्सेस को पूरे देश में बढ़ा दिया है। मतलब कस्टमर बेस बढ़ गया। तो फंड मैनेजर देखता है कि कौन सी बैंक या एनबीएफसी इस वेव को बेस्ट तरीके से कैप्चर कर रही है। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जिनके पास रूरल रीच है। फंड का एम होगा ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना। नंबर 2, डिजिटलाइजेशन। अब पैसा भेजने के लिए लाइन लगाने का जमाना गया। सब कुछ एप्स के थ्रू, मतलब यूपीआई, नेट बैंकिंग, एआई चैटबॉट से हो जाता है। यानी फाइनेंशियल सर्विसेज अब एक डिजिटल प्लेग्राउंड बन गया है। बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में फंड मैनेजर देखेगा कि कौन सी कंपनी डिजिटल फर्स्ट बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडिशनल बैंक जो अब एआई यूज करके लोन अप्रूवल्स 5 मिनट में कर रहा है, वो फ्यूचर रेडी है। दूसरी तरफ अगर कोई पुरानी कंपनी अभी भी मैनुअल फॉर्म्स और 3 दिन के अप्रूवल में अटकी है। नंबर 3, वेल्थ टेक एंड पेमेंट्स बोर्ड। आजकल लोगों को जब लगता है कि उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए इन्वेस्टमेंट एप्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दोनों डिजिटल हो गए हैं। तो फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो फाइनेंशियल एडवाइस, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट टेक बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिनटेक कंपनी रोबो एडवाइजरी कर रही है या पेमेंट्स प्रोसेस कर रही है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। इन तीनों मेगा ट्रेंड्स का फंडा सिंपल है। फ्यूचर में जो बदलाव ला रहा है उसी पर भरोसा है, और बजाज फिनसर्व एएमसी के फंड मैनेजर इसी वेव को पकड़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 2, डायनामिक एलोकेशन। काफी लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है। लोग सोच लेते हैं कि बीएफएसआई फंड मतलब सिर्फ बड़े बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई में पैसा डालना। नहीं, फंड मैनेजर यहाँ डायनामिक एलोकेशन करते हैं। यानी जब रिलेटिव स्टेबिलिटी चाहिए तब लार्ज कैप स्टॉक्स में वेट बढ़ा देगा। जब ग्रोथ पोटेंशियल वेव चले तब मिड कैप एनबीएफसीज या फिनटेक्स में पैसा डालेगा। और जहां हाई रिस्क इज इक्वल्स टू हाई रिटर्न का कॉम्बो मिले, वहां स्मॉल कैप कंपनीज पिक करेगा। अगर फंड मैनेजर देखता है कि आरबीआई की पॉलिसी सॉफ्ट हो रही है और इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, तो उसे लगता है कि लेंडिंग कंपनीज के मार्जिन्स बढ़ेंगे। ऐसे सिचुएशन में वो मिड कैप एनबीएफसीज में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाए तो वो अपना फोकस शिफ्ट करके लार्ज कैप बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब ये एक चेस गेम है जहां हर मूव डेटा और रिसर्च के बेसिस पर होती है, इमोशंस पे नहीं। सपोज फंड में 100 करोड़ रुपए हो, फंड मैनेजर 50 करोड़ रुपए लार्ज कैप, 30 करोड़ रुपए मिड कैप एनबीएफसीज और 20 करोड़ रुपए न्यू एज लिस्टेड कंपनीज में लगा सकता है, सब्जेक्ट टू एसेट एलोकेशन ऑफ द स्कीम। नेक्स्ट क्वार्टर अगर फिनटेक सेक्टर में रेगुलेशन टाइट हुआ तो वो वेट रिड्यूस करके सूटेबल जोन में जा सकता है।
यानी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। बजाज फिनसर्व के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो बट लो ऑन कॉन्फिडेंस? आते हैं पार्ट 3 पर, जहां समझेंगे कि आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। पार्ट 3, सेबी 30 बिजनेस डे डिप्लॉयमेंट रूल। अब यहाँ एक बड़ा कंप्लायंस एंगल भी है जिसको फंड मैनेजर फॉलो करता है। सेबी का 30 बिजनेस डे डिप्लॉयमेंट रूल सिंपल भाषा में समझते हैं। जब एनएफओ क्लोज होता है और इन्वेस्टर्स का पैसा फंड में आता है तो एएमसी के पास सिर्फ 30 बिजनेस डेज होते हैं उस पैसे को मार्केट में लगाने के लिए। ये एक टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है जहां एएमसी को लिमिटेड समय में इन्वेस्टर्स के पैसे को स्कीम के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक डिप्लॉय करना होता है। बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के मैनेजर्स रिसर्च और प्लानिंग के साथ इस फंड में पार्टिसिपेट करेंगे। इनका काम एक डिटेक्टिव जैसा होता है, हर क्लू देखना, हर ट्रेंड समझना और हर रिस्क मैनेज करना और इन्वेस्टर के पैसे को फ्यूचर के पोटेंशियल ग्रोथ इंजिन्स में लगाना। अगर आप भारत के फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो इस तरह के सेक्टोरल फंड्स एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही ले। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।